8 अप्रैल 2026 के लिए शेयर मार्केट का रुख सीमित दायरे साइडवेज टू बुलिश में रहने की संभावना है। 7 अप्रैल को बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाई है, जिससे निवेशकों का भरोसा थोड़ा बढ़ा है। मंगलवार को सेंसेक्स करीब 510 अंक और निफ्टी 155 अंक चढ़कर बंद हुए हैं। कल बाजार की शुरुआत ग्लोबल संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर गिफ्ट निफ्टी स्थिर रहता है तो भारतीय बाजार में खरीदारी जारी रह सकती है। ग्लोबल तनाव और कच्चा तेल। पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में चल रहे तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों $109 प्रति बैरल के करीब पर बाजार की पैनी नजर है। ये कल भी वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है। FII और DII डेटा। विदेशी निवेशकों ने 7 अप्रैल को करीब 336 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जबकि घरेलू निवेशकों DIIs ने 7,448 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को संभाला है। कल भी ये खींचतान जारी रह सकती है। लाभांश, डिविडेंड और कॉर्पोरेट एक्शन। कल वरुण बेवरेजेस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है, जिससे इन स्टॉक्स में हलचल रहेगी। सेक्टर पर नजर। IT, AT और बैंकिंग स्टॉक्स ने पिछले सत्र में बाजार को सहारा दिया है। कल भी TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक जैसे हैवीवेट्स इंडेक्स की दिशा तय करेंगे। अमेरिकी बाजार। आज रात डो जोन्स की क्लोजिंग कल सुबह हमारे बाजार के लिए शुरुआती दिशा गैप अप गैप डाउन तय करेगी। निफ्टी 50 सपोर्ट 22,900 से 22,940 के पास है। अगर निफ्टी 23,250 के ऊपर टिकता है तो नई तेजी आ सकती है। बैंक निफ्टी मुख्य सपोर्ट 52,300 पर है और रेजिस्टेंस 53,000 से 53,200 के जोन में दिख रहा है। RBI MPC मीटिंग। कल रिजर्व बैंक अपनी ब्याज दरों पर फैसले की घोषणा करेगा। बाजार को उम्मीद है कि रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रहेगा। गवर्नर स्पीच। शक्तिकांत दास का बयान कल बाजार की दिशा तय करेगा। महंगाई और ग्रोथ पर उनकी टिप्पणी अहम होगी। गिफ्ट निफ्टी। सुबह के सत्र में गिफ्ट निफ्टी की चाल से तय होगा कि बाजार की ओपनिंग कैसी होगी। इन्फ्लेशन आउटलुक। RBI द्वारा महंगाई के अनुमानों में किसी भी बदलाव पर बाजार की तीखी नजर रहेगी। लिक्विडिटी मेजर्स। बैंकिंग सिस्टम में नकदी को लेकर RBI के कदमों का असर बैंक शेयरों पर दिखेगा। FII डेटा। विदेशी निवेशकों FIs ने 7 अप्रैल को करीब 8,167 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, जो दबाव बना सकता है। DII सपोर्ट। घरेलू निवेशकों DIIs ने 8,088 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को संभाला हुआ है। वॉल स्ट्रीट। अमेरिकी बाजारों की आज रात की क्लोजिंग कल सुबह के सेंटिमेंट को प्रभावित करेगी। डॉलर इंडेक्स 104 के स्तर पर है, जो उभरते बाजारों के लिए चुनौती है। क्रूड ऑयल। कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता या उछाल का असर कल OMC कंपनियों पर दिखेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। एनर्जी और रिटेल सेगमेंट के विस्तार की खबरों के चलते रिलायंस पर नजर रहेगी। HDFC बैंक। निफ्टी में भारी वेटेज के कारण बैंक निफ्टी और निफ्टी की चाल इसी पर टिकी है। TCS IT सेक्टर की अगुवाई कर रहा है। कल इसमें खरीदारी जारी रह सकती है। वरुण बेवरेजेस। कल रिकॉर्ड डेट है। कंपनी 50 पैसे का अंतिम लाभांश डिविडेंड देने वाली है। सम्मान कैपिटल। ये शेयर कल भी FO बैन पीरियड में रहेगा। इन्फोसिस। अमेरिकी क्लाइंट से नई डील मिलने की चर्चाओं के बीच IT इंडेक्स पर फोकस। ICICI बैंक। कल के सत्र में बैंकिंग रिकवरी का नेतृत्व कर सकता है। टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, JLR की वैश्विक बिक्री के आंकड़ों का असर दिखेगा। अडानी पोर्ट्स। हालिया तेजी के बाद कल कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है। SBI, PSU बैंकों में कल RBI पॉलिसी के बाद बड़ी हलचल की उम्मीद है। गोदरेज प्रॉपर्टीज। रियल एस्टेट में मजबूती के बीच एक्सपर्ट्स ने इसे बाय रेटिंग दी है। भारत डायनामिक्स। BDL डिफेंस सेक्टर में नए ऑर्डर की उम्मीद से शेयर चर्चा में है। MCX।
तकनीकी चार्ट पर ब्रेकआउट के संकेत, खरीदारी की सलाह दी जा रही है। जोमैटो डिलीवरी पार्टनर के नए नियमों और वॉल्यूम ग्रोथ पर बाजार की नजर। मारुति सुजुकी मार्च सेल्स के बाद कल इन्वेंट्री डेटा का असर शेयरों पर दिखेगा। निफ्टी सपोर्ट कल के लिए 22,900 से 22,940 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट है। निफ्टी रेजिस्टेंस बाजार के लिए 23,250 से 23,300 पार करना बड़ी चुनौती होगी। बैंक निफ्टी सपोर्ट बैंकिंग इंडेक्स के लिए 52,300 का स्तर टूटना खतरे की घंटी हो सकता है। बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ऊपरी स्तरों पर 53,000 से 53,200 पर भारी बिकवाली का दबाव है। आईटी सेक्टर पिछले सत्र में आईटी शेयरों की वजह से बाजार हरे निशान में बंद हुआ। ये ट्रेंड कल भी दिख सकता है। रियल एस्टेट आरबीआई अगर रेट नहीं बढ़ाता है तो रियल्टी शेयरों में कल बड़ी तेजी आ सकती है। ऑटो इंडेक्स पैसेंजर व्हीकल की बढ़ती मांग से ऑटो शेयरों में कल खरीदारी रह सकती है। मेटल स्टॉक्स चीन से आने वाले मांग के संकेतों का असर कल टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू पर पड़ेगा। फार्मा सेक्टर कुछ बड़ी दवाओं को अमेरिकी एफडीए की मंजूरी मिलने की खबरों पर नजर। इंडिया वीआईएक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स में अगर कल बढ़त होती है तो बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा। मिड कैप इंडेक्स मिड कैप शेयरों में कल सिलेक्टिव बाइंग चुनिंदा खरीदारी दिख सकती है। ऑप्शंस डेटा कॉल राइटर्स 23 दिन 100 के स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा सक्रिय है। बॉन्ड यील्ड्स सरकारी बॉन्ड यील्ड में उतार चढ़ाव कल बैंकों के ट्रेजरी मुनाफे को प्रभावित करेगा। करेंसी मार्केट रुपए की चाल कल आरबीआई पॉलिसी के बाद तेज हो सकती है। स्मॉल कैप रिकवरी निचले स्तरों से स्मॉल कैप शेयरों में रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन कई छोटी कंपनियों के बोनस और राइट्स इश्यू की कल घोषणा हो सकती है। ब्लॉक डील्स कल सुबह के सत्र में कुछ बड़े फंड हाउस ब्लॉक डील कर सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बढ़ती गर्मी के कारण एसी और फ्रिज बनाने वाली कंपनियों वोल्टास ब्लू स्टार पर नजर। सीमेंट स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी से सीमेंट की मांग पर नई रिपोर्ट। फर्टिलाइजर न्यूज खरीफ सीजन की तैयारी के चलते फर्टिलाइजर शेयरों में कल हलचल। फिनटेक अपडेट्स डिजिटल भुगतान के नए नियमों पर सरकार का रुख। लॉजिस्टिक्स अडानी और जेएसडब्ल्यू पोर्ट्स के बीच नए कंपटीशन की खबरें। इंश्योरेंस सेक्टर नए प्रीमियम कलेक्शन के डेटा का कल बाजार पर असर। गैप डाउन रिस्क अगर आज रात अमेरिकी बाजार गिरते हैं तो कल सुबह गैप डाउन का खतरा। क्लोजिंग सेंटिमेंट कल दोपहर 3 बजे के बाद की चाल अगले हफ्ते का रुझान तय करेगी। टेक्सटाइल सेक्टर नए पीएम मित्र पार्क्स के क्रियान्वयन की खबर। एथेनॉल ब्लेंडिंग एथेनॉल की खरीद कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना। शुगर स्टॉक्स पर नजर। सोलर एनर्जी पीएम सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल कंपनियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट। पोर्ट कनेक्टिविटी सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत नए पोर्ट लिंकेज का अपडेट। एविएशन न्यूज घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का डेटा। इंडिगो पर नजर। मजागो डॉक नई पनडुब्बी निर्माण के लिए विदेशी कंपनी के साथ एमओयू। मोम सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी के क्षेत्र में 500 मेगावाट का नया ऑर्डर। पतंजलि फूड्स एफएमसीजी बास्केट में नए उत्पादों की लॉन्चिंग। रेमंड रियल्टी बिजनेस के डीमर्जर के बाद कल शेयरों में हलचल। केपीआई ग्रीन सोलर प्रोजेक्ट्स के सफल कमिश्निंग की रिपोर्ट। मनापुरम फाइनेंस गोल्ड लोन बुक में 15% की वृद्धि का अनुमान। के इंडस्ट्रीज केबल और वायर की मांग में उछाल की रिपोर्ट। ट्रेंट टाटा ग्रुप नए स्टोर्स खोलने की आक्रामक योजना। फीनिक्स मिल्स मॉल ऑक्यूपेंसी और रेंटल आय में बढ़ोतरी। जुपिटर वेगन्स रेलवे वैगन्स की सप्लाई के लिए नए टेंडर में सबसे कम बोली। L1 CDSL नए डीमैट खातों की संख्या में मासिक रिकॉर्ड उछाल। BSE Ltd ट्रांजैक्शन चार्ज में बदलाव का असर मुनाफे पर। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिथियम आयन बैटरी प्लांट के ट्रायल रन की खबर। ओबेरॉय रियल्टी
लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की भारी बुकिंग। फेडरल बैंक, नए एमडी और सीईओ, हमडी सीईओ की नियुक्ति पर आरबीआई की मंजूरी का इंतजार। कॉपर प्राइसेस, वैश्विक बाजार में कॉपर की कमी से हिंदुस्तान कॉपर में तेजी की संभावना। सिल्वर डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड के कारण चांदी की कीमतों में कल भी तेजी रह सकती है। शुगर एक्सपोर्ट, चीनी निर्यात पर प्रतिबंध हटाने या कोटा बढ़ाने पर सरकार का विचार। स्टील कंजम्पशन, घरेलू कंस्ट्रक्शन सेक्टर से स्टील की भारी डिमांड की रिपोर्ट। एल्यूमिनियम सरप्लस, चीन में एल्यूमिनियम के उत्पादन में कमी का भारतीय कंपनियों को फायदा। वीट प्राइसेस, फसल की स्थिति और गेहूं की सरकारी खरीद के आंकड़े। यूएसडी आईएनआर, रुपए का कल डॉलर के मुकाबले 83.50 के स्तर को टेस्ट करना। यूरो जोन इन्फ्लेशन, यूरोपीय महंगाई दर के आंकड़े कल शाम को आने वाले हैं। चाइना टेक क्रैकडाउन, चीनी टेक कंपनियों पर ढील का असर ग्लोबल टेक सेंटिमेंट पर। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स, रेड सी संकट के कारण शिपिंग लागत में फिर से बढ़ोतरी। कॉटन प्राइसेस, कपड़ा मिलों के लिए कपास की बढ़ती लागत का दबाव। एडिबल ऑयल, पाम ऑयल के आयात शुल्क में संभावित बदलाव। कोकिंग कोल, स्टील कंपनियों के लिए कोकिंग कोल की लागत में गिरावट। नेचुरल गैस, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गैस की कीमतों में 3% की गिरावट। गोल्ड इंपोर्ट्स, भारत में सोने के आयात शुल्क में कटौती की मांग। एफओ एक्सपायरी सेटअप, परसों की एक्सपायरी से पहले कल रोलओवर डेटा बहुत महत्वपूर्ण होगा। मूविंग एवरेजेस, निफ्टी का कल अपने 100 दिन के औसत 100 डीएमए को बचाने की चुनौती। वॉल्यूम ब्रेकआउट, पिछले 3 सत्रों से शांत रहे शेयरों में कल भारी वॉल्यूम दिखने के आसार। गैप अप स्ट्रैटेजी, यदि निफ्टी 23,200 के ऊपर खुलता है तो शॉर्ट कवरिंग 23,400 तक ले जा सकती है। इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, कल दोपहर 2 बजे के बाद बड़े म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी का पैटर्न।